दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है मणिरत्नमाला, जिसे प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसका एक शानदार श्लोक सुनाऊंगा। बहुत ही हम सब के लिए मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, डिवोशनल है। इस श्लोक से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य हमारे देश में सबसे बड़े वेदांती हुए हैं। उनसे बड़ा वेदांती न तो भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में कोई होने की संभावना है। न भूतो न भविष्यति। और उनकी जो धार्मिक किताबें उन्होंने लिखी है वो सारी किताबें साहब वैराग्य से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है। हमें उनकी द्वारा लिखित पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग है, उस पर अग्रसर होने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है साहब। तो उनके द्वारा मणिरत्नमाला में लिखा गया एक बहुत ही शानदार श्लोक है, आपको सुनाऊंगा, साथ में उसकी व्याख्या भी सुनाऊंगा। कि किम मंडनम मुखस्य, कि मुख का मंडन क्या है, मनुष्य के मुख का मंडन क्या है, शोभा क्या है, कि साक्षरता। शिष्य शंकराचार्य जी से इस श्लोक में 4 सवाल पूछते हैं। शंकराचार्य जी आध्यात्मिक एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से उन चारों सवालों का बहुत ही शानदार जवाब देते हैं, खूबसूरती से जवाब देते हैं। कि किम मंडनम मुखस्य, कि मुख का मंडन क्या है, शोभा क्या है, कि साक्षरता। दूसरा प्रश्न शिष्य पूछता है कि सत्यम चम किम, कि सत्य च किम, कि सत्य क्या है, कि भूत हितम तदेव, कि जिससे सब प्राणियों का हित हो वही सत्य है। तीसरा प्रश्न है कि तक्त्या सुखम किम, कि क्या त्यागने से सुख होता है, कि स्त्रीमेव शक्यम, कि जिसने स्त्री को संपूर्णतया त्याग दिया है, अर्थात स्त्री को पूर्णतः त्याग देने में ही सुख है। चौथा प्रश्न शिष्य करता है कि देयम परम किम, कि देने योग्य उत्तम दान क्या है, कि त्वय अभम सदैव, कि अभय दान देना ही सबसे बड़ा दान है। 4 प्रश्न शिष्य पूछता है कि मुख की शोभा क्या है, सत्य क्या है, क्या त्यागने से सुख होता है। चौथा प्रश्न है कि देने योग्य उत्तम दान क्या है। साक्षरता मुख की शोभा है। मुख की शोभा के लिए पुरुष लोग तेल फुले लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, स्त्रियां तो विविध आभूषण भी धारण करती है। किंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह हमारे मुख की शोभा नहीं है, यह बदापन है। हमारी मुख की शोभा है वो तो साक्षरता है। और साक्षर पुरुष का मुख है वो ही शोभा युक्त होता है। निरक्षर पुरुष का मुख है वो शोभाहीन होता है साहब। अब साक्षरता 2 प्रकार की होती है साहब। एक तो वो कि अक्षर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, कि एक तो अक्षर वो जिनसे मिलकर शब्द बनता है, वाक्य बनते हैं, और इसका ज्ञान होने पर मनुष्य साक्षर कहलाता है साहब। भाषा का ज्ञान होने पर ही वह किताबें पढ़ सकेगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकेगा, अन्यथा असंभव है साहब। भाषा का ज्ञान रखने वाले पुरुष है विविध विषयों के ग्रंथ पढ़ते हैं और उनके विद्वान हो जाते हैं। सभी विद्वान पहले साक्षर होते हैं और फिर विद्वता प्राप्त कर लेते हैं। साक्षरता का दूसरा अर्थ होता है, साक्षरता में जो अंत में शब्द आता है अक्षर है, उसका अर्थ परम ब्रह्म परमात्मा से है साहब। परमात्मा का ज्ञान रखने वाला भी एक प्रकार से साक्षर ही होता है साहब। वह ज्ञान शिक्षित और अशिक्षित सबको हो सकता है। ऐसी परमपिता परमेश्वर से, परब्रह्म से संबंधित जो ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है, उसको पाकर के मनुष्य धन्य हो जाता है। उसके मुख में एक अद्वितीय शोभा झलकती है साहब। उसका आभामंडल है बहुत प्रकाशवान होता है, ऊर्जावान होता है। उसके मुख की जैसी शोभा है वो दूसरे मनुष्य की नहीं हो सकती साहब। यदि परमात्मा तो सबके हृदय में होते हैं, परमात्मा का वास तो सबके हृदय में होता है, किंतु वह ज्ञानी के मुख से उसी प्रकार से निकल कर फैलता है जैसे कस्तूरी की डिबिया से उसकी गंध आसपास
चारों तरफ फैल जाती है साहब। अब दूसरा प्रश्न है, शंकराचार्य जी का शिष्य पूछता है कि सत्य किसे कहते हैं, कि जिससे सब प्राणियों का हित हो। तीसरा प्रश्न शिष्य करता है कि क्या त्यागने योग्य है, अर्थात किसका त्याग करने से सुख प्राप्त होता है। इस प्रश्न के उत्तर में शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनः स्त्री का नाम लेते हैं कि स्त्री का पूर्णतः त्याग करने में सुख है। अब संतों का भाव समझिए साहब, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्त्री का त्याग ही कर दो, क्योंकि वो जगत जननी है, माँ है, बहन है, बेटी है, उसके बिना इस संसार की रचयिता नहीं हो सकती। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आध्यात्म लाइन के संत महात्मा है, उनके लिए स्त्री का त्याग करना, स्त्री का त्याग करने का मतलब है आप अपने मन की इंद्रियों पे पूर्णतः काबू पाओ, तभी आप है वो सन्यासी का चोला धारण कर सकते हो। उसके माध्यम, उस चोले के माध्यम से आप भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हो, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा असंभव है साहब। चौथा प्रश्न है, वो शिष्य पूछता है कि दान देने योग्य उत्तम दान क्या है, तो उसे शंकराचार्य जी ने अभय दान को सबसे उत्तम दान कहा गया। अब अभय दान क्या है, अभय दान कहलाता है साहब है जो आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान देता है गुरु शिष्य को, वही अभय दान कहलाता है साहब। हालांकि दान कई प्रकार के होते हैं, वस्त्रों का दान होता है, सांसारिक पदार्थों का दान होता है, विद्या का दान होता है। विद्या के दान में ही आध्यात्म शिक्षा का ज्ञान है वो समाहित है साहब। इसे सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। क्यों? इस दान के माध्यम से मनुष्य है वो परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष होता है, कल्याण होता है। बल्कि अंतिम लक्ष्य नहीं, मैं तो कहता हूँ शुरुआती, मध्यमी और अंतिम लक्ष्य मनुष्य जीवन का मोक्ष, कल्याण, उन्नति, तरक्की होता है। और वो आध्यात्मिक मार्ग के अपनाने से, भक्ति करने से, जप तप नाम योग हवन आदि करने से ही संभव है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने से, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करने से, उनका प्रवचन सुनने से ही आप है वो परमपिता परमेश्वर से मिलन कर सकते हो, अथवा आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा असंभव है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तत्स्थितता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।